प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारे असाइनमेंट से सेक्शन डी को समझ रहे हैं। सेक्शन डी जो है आपका 4 मार्क्स का एक सवाल होता है। ऐसे टोटल 4 सवालात के जवाबात आपको लिखने होंगे। 20 मार्क का सेक्शन डी है हमारा, और काफ़ी सवालात के जवाबात जो है समझाए जा चुके हैं आपको सेक्शन डी के, लेकिन दोबारा आपको जहन नशीन हो जाए इसलिए रिवाइज़ किया जा रहा है। सेक्शन डी में इससे पहले मैंने आपको कुछ सवालात समझाए जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है आपने उसे समझकर अपनी नोटबुक में लिखने का ट्राई किया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन डी का 5वां हिस्सा असाइनमेंट से। सवाल है, ये सवाल हम पढ़ चुके हैं और लेकिन रिवाइज़ कर रही हूँ आपको कि आकाशમાં મેઘધનુષ્યના निर्माणની घटना आकृति दोरी तो वो पूरा जो एक बनने का प्रोसेस है उसको शक्ल बनाकर समझाना है। तो सबसे पहले तो मैंने कौसे कज़ा के बारे में आपको मालूमात दे दी है कि कौसे कज़ा बनती कैसी है और किस तरीके से 7 रंगों का जो कलर हमें दिखाई देता है आसमान में, वो 7 रंगों का कलर क्यों दिखाई देता है। एक तरीके से बनने वाला अक्स है जो सफ़ेद रोशनी के पर्दों पर बनता है और उसमें रहने वाले जो कुछ हिस्सा रहता है कांच का, उसके ऊपर जब रोशनी टकरा कर वापस गुज़रती है तो जो गुज़रने का जब अमल है तो वो अमल की वजह से हमें रंग बिरंगी चीज़ें यानी 7 कलरिंग पट्टों की धनक या ऐसे कुछ भी दिखाई देता है। लेकिन कौसे कज़ा जो है ये कुदरती स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम कहते हैं जो आसमान में बारिश की बौछार होती है, हो जाने के बाद जो कुछ बूंदें आसमान की ठंडी हवाओं में मौजूद होती है, तो जब वो फ़िज़ा के अंदर होती है तो उसके अंदर मौजूद पानी की छोटी छोटी जो बूंदों के ज़रिए जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर इंकिसार होती है यानी उसके ऊपर पड़ती है, तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो पड़ने की वजह से वो सफ़ेद रोशनी और वो नन्ही नन्ही पानी की बूंदें जो फ़िज़ा में मौजूद है, जब ये अमल होता है तो जब हम उसे देखते हैं, हमारी जब उसके ऊपर निगाह पड़ती है तो ये जो बनने वाला एक अमल होता है ये कौसे कज़ा की साख्त का अमल होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बार बार आपको समझाया जा रहा है। जिसे आपको नोटबुक में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है शक्ल की। मौजूद पानी की जो छोटी छोटी बूंदों के ज़रिए सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर इंकिसार होती है तो उसकी वजह से कौसे कज़ा जो है हमेशा सूरज की रोशनी की उल्टी सिमत में बनती है, बरक्स बनती है। पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की रोशनी पड़ती है तो जो टकरा कर वापस आने वाली जो रोशनी रहती है उसकी वजह से हमें 7 रंगों के कलर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से वो जो पानी की बूंदें हैं वो भी प्रिज्म का काम करती है। इसी वजह से हमें सूरज की रोशनी की मुनतिफ किरणें जब मुनकिस किरणें पानी की बूंदों पर मुनतिफ होकर वापस पलटती है तो उनके अंदर की तरफ जो मुनतिफ होने वाली किरणें हैं उसके अंदर हमें 7 रंगों की धनक दिखाई देती है। और रोशनी के इंकिसार और अंदरूनी इनेकास की वजह से जब हमारी आँख उस चीज़ का मुशाहिदा करती है यानी देखती है तो हमें 7 रंगों की धनक दिखाई देती है। इसकी शक्ल नीचे दिखाई गई है, आप देख लेंगे किस तरीके की शक्ल है कि पहले तो कौसे कज़ा बनने का जो अमल है वो है, फिर उसके बाद देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, फिर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये जो है पानी की बूंद बनी हुई है। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है यानी पड़ने का जो अमल हो रहा है यहाँ पर पड़कर यानी यहाँ पर वो इनेकास हुआ और इनेकास होकर जब वो इनेताफ़ होता है यानी पलट रही है तो पलटने की वजह से बनफशी यानी वो जो ये प्रिज्म का काम कर रही है, यहाँ सफ़ेद रोशनी की किरणें पानी की बूंद से टकरा रही है, पानी का बूंद प्रिज्म का काम कर रही है और प्रिज्म के काम की वजह से जब ये इनेकास होकर मुनतिफ हो रही है, पलट रही है, तो यहाँ पर हमें कौसे कज़ा यानी 7 रंगों की धनक दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से जब हमारी आँख ऐसी चीज़ों का मुशाहदा करती है तो हमें जो है वहाँ पर कलरिंग पट्टे नज़र आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें कौसे कज़ा दिखाई दे रही है।
अब देखो एक सवाल है यहाँ पर, सवालात समझकर आप लोगों को उसके जवाबात पहले लिखने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जवाब लिखना रहता है, सवाल पहले समझ लो उसके बाद। सवाल है, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણમાં ઓછા પ્રમાણમાં અને વધુ પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પસાર કરતાં કઈ નિપજો મળે છે? મળતી નિપજની પરિણામ દ્રવ્યતાનો જળાવ। यानी कि यहाँ पर सवाल क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो महलूल है वो महलूल के अंदर अगर कम मिकदार के अंदर यानी बहुत कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाएंगी उसके अंदर से, तो उसके अंदर से जो भी मसावत मिलेंगी उसके बारे में हमें मालूमात देनी है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो महलूल है वो कम मिकदार में है, बता रहा है ना कि द्रावण में ओछा प्रमाण में यानी कम मिकदार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो महलूल है वो कम मिकदार में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें खारिज करना है यानी डालना है। तो पानी के अंदर जो गैर महलूल कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का जो पत्थर होता है, जिस तरीके से चूना होता है जिसका फॉर्मूला CaCO3 है वो बनता है, और उससे महलूल जो है वो दूधिया रंग इख्तियार यानी कि एक सफ़ेद कलर का जैसा पूरा महलूल बन जाता है। क्यों महलूल बना? क्योंकि पहले वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का महलूल था जो बहुत कम महलूल था, जिसमें बहुत कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन उसी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जा रहा है। तो खारिज करने की वजह से वहाँ पर पानी के अंदर वो गैर महलूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करेगा, तो पानी के अंदर गैर महलूल कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का जो पत्थर होता है CaCO3 इसका फॉर्मूला तो वो बनता है, और इसकी वजह से वो महलूल जो है हमें सफ़ेद और दूधिया रंग का दिखाई पड़ता है। ये मसावत आपको बताई गई थी क्लास में भी और यहाँ पर भी बताई गई है, ताकि आप देखकर लिख